अब सिर्फ नज़ारा देखने की बात और मजा लेने की बात। 17 साल वाला नौकरी 4 साल हो गया, उसका क्या? ये बड़ा नहीं है। इन लोगों से बात करना और गधे से लड़ाई करना बात एक ही है। चाहे चिल्लाओ चाहे मूल पटको, वोट तुम भी बीजेपी को आते हो। महंगाई वगैरह कोई मुद्दा है? ना, कोई महंगाई का मुद्दा नहीं। महंगाई नहीं है। महंगाई किसको दिख रही है? तुमने मोदी का टॉनिक पिया हुआ है और कुछ तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। तुम्हारी सोच में गोबर भरा हुआ है। ये तुम्हारी सोच ना बदली ना बदलेगी। मोदी जी इतने महान नेता हैं कि देश का कर्जा 70 सालों की सरकार में 55 लाख करोड़ था, आज 205 लाख करोड़ है। प्रति व्यक्ति 1,40,000 का कर्जा है। इस पर भी है जो बोल रहा था, जो धर्म के चश्मे से देश को देखता है उसको मोदी अच्छे लगेंगे, जो धर्म के चश्मे से नहीं देखता उसको मोदी जी बहुत बुरे लगेंगे, जो देश की तरक्की के बारे में सोचेगा उसको मोदी जी बहुत बुरे लगेंगे, जो जिसके दिमाग में मंदिर मस्जिद नहीं चलता मोदी जी उसको बहुत बुरे लगेंगे। मेरे बगल में जो व्यक्ति है उसका नाम है खेम सिंह, अगर उसके अकाउंट में 15 लाख रुपए कल ही आ जाए, मेरा वोट मोदी जी को। कश्मीर से 370 हट गई, पत्थरबाज गायब हो गए। क्या बोल रहे हो? इतने साल तक G20 समिट में आई है मोदी की। आज दुनिया पूछती है हमें ये करना है मोदी से, तभी तो कोई काम होता है। ये सब युवा बता रहे हैं। ये कब हुआ? युवा बता रहे, सामने खड़े हैं युवा बता रहे हैं। इन्हें अपने 5 साल का नहीं पता अगले साल क्या होगा 5 साल में, ये बताएंगे मोदी जी का। इन्हें अपने रिजल्ट का नहीं पता, ये कहाँ से बता देगा मोदी भाई? पूरी दुनिया में डंका बज रहा है मोदी जी का। मोदी जी ऐसे है इसलिए डंका बज रहा है। नहीं मोदी जी, मैं बताओ एक मिनट, क्योंकि जनता ऐसी है इसलिए मोदी जी वैसे हैं। जनता ऐसी है, हाँ, मूर्ख। पूरी दुनिया में डंका बज रहा है मोदी जी का, बस आवाज थू थू की आ रही है। ठीक है, निकल भी गया ना। अब सुनो, बता रहा हूँ, मोदी जी इतने महान नेता हैं देश के, इतने महान नेता हैं कि 9 साल में एक बार जरूरत नहीं हुई कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, एक बार। दूसरी महानता कहाँ है? अमेरिका में अमेरिका की रिपोर्टर ने सवाल पूछा था कि मोदी जी आपके देश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है, मोदी जी टाटा बाय बाय करके निकल गए, जवाब नहीं बना। और यहाँ की IT सेल ने, बीजेपी IT सेल ने उसको, उस पत्रकार को ट्रोल किया। मोदी जी इतने महान नेता हैं कि जो बाइडेन जब इंडिया आए G20 में तो अमेरिका की मीडिया भी साथ लाए, और यहाँ पर वहाँ की मीडिया को प्रेस कॉन्फ्रेंस की इजाजत नहीं मिली। बाइडेन अगले दिन ही वियतनाम चले गए और वहाँ जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और कहा कि इंडिया में मीडिया को फ्रीडम नहीं है। मोदी जी इतने महान नेता हैं कि भारत में मीडिया का जो स्थान है वो आज 143 नंबर से घटकर बढ़कर 167वें नंबर पे पहुंच गया कि मीडिया का कोई मतलब नहीं है। ठीक, मोदी जी इतने महान नेता हैं कि हंगर इंडेक्स में भारत की पोजीशन 104वीं थी, आज 132वीं हो गई। मोदी, ठीक है, मोदी जी इतने महान नेता हैं कि जब जब इलेक्शन आता है प्रोटेस्ट करोगे झुक जाएंगे, और अगर आज भी प्रोटेस्ट नहीं होता ना, ट्रक ड्राइवरों का ये आंदोलन रुकता नहीं। इलेक्शन है 24 का, ठीक है। सुनो, मोदी जी इतने महान नेता हैं, 700 किसान मर गए, 700 किसान आंदोलन में, एक बार भी माफी नहीं मांगी। ठीक है, मोदी जी इतने महान नेता हैं, गुजरात का गोधरा कांड हुआ, 2000 लोग मर गए, माफी तो दूर की बात है, ये तक नहीं कहा कि ये गलत हुआ। ठीक है, मोदी जी इतने महान नेता हैं कि, ठीक है, 9 साल के शासनकाल में, 9 साल के शासनकाल में मोदी जी एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए और GDP कभी 9 तक नहीं पहुंची। ठीक है, मोदी जी इतने महान नेता हैं कि देश का कर्जा 70 सालों की सरकार में 55 लाख करोड़ था, आज 205 लाख करोड़ है। मोदी जी, हिम्मत होगी, मोदी जी इतने महान नेता हैं, एक मिनट, मोदी जी इतने महान नेता हैं कि प्रति व्यक्ति 1,40,000 का कर्जा है, इस पर भी है जो बोल रहा था। ठीक है, इतने महान नेता है मोदी जी। हाँ, मोदी जी इतने महान नेता है कि अपनी डिग्री फर्जी छपवानी पड़ती है। डिग्री पे ऊपर लिखा होता है यूनिवर्सिटी और नीचे लिखा होता है यूनिवर्सिटी। ठीक है, मोदी जी इतने महान नेता है कि फिलोसफर है एंटायर पॉलिटिकल साइंस में, बावजूद इसके मोदी को विदेश में लेक्चर के लिए नहीं बुलाया जाता, देश के विपक्ष के नेता राहुल गांधी को बुलाया जाता है। मोदी जी इतने महान नेता है, मोदी जी इतने महान नेता है, इस देश के अंदर इतने महान नेता है कि आज गरीबी में 22 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे खिसक गए। ठीक है, 22 करोड़ लोग। ठीक, अब मोदी जी 80 करोड़ लोग राशन खा रहे हैं और 80 करोड़ लोग देश के फ्री का राशन खा रहे हैं। ठीक है, फ्री के राशन खा रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखो मोदी जी की गुणगान कौन कर रहा है? कौन कर रहा है पता है? आप लोग। जिसको धर्म की बीमारी है, जो धर्म के चश्मे से देश को देखता है उसको मोदी अच्छे लगेंगे, जो धर्म के चश्मे से नहीं देखता उसको मोदी जी बहुत बुरे लगेंगे। ठीक, जो देश की तरक्की के बारे में सोचेगा उसको मोदी जी बहुत बुरे लगेंगे, जिसके दिमाग में मंदिर मस्जिद नहीं चलता मोदी जी उसको बहुत बुरे लगेंगे, जो देश में मंदिर मस्जिद की
बात करेगा उसको मोदी जी अच्छे लगेंगे, ठीक है, ठीक है, नहीं अब बता दो मुझे, मैं ये कह रहा हूँ ये 9 साल में मोदी जी द्वारा निर्मित, ठीक, 9 यूनिवर्सिटियां गिरा दे, इस लोकल एरिया में 9 अस्पताल गिरा दे 9 साल के कार्यकाल में, ठीक है। और अच्छा एक बात, भाई ने दावा किया कि खड़गे ने कहा है कि अगर मोदी जी बनेंगे तो हिंदुत्व का राज आ जाएगा, यानी अगर मोदी जी हार जाएंगे हिंदुत्व कमजोर हो जाएगा, लेकिन प्रूफ नहीं दिखा पाएंगे। मैं ये कह रहा हूँ, नहीं, मैं कह रहा हूँ मैं राजी हूँ इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। मेरे बगल में जो व्यक्ति है उसका नाम है खेम सिंह, अगर उसके अकाउंट में 15 लाख रुपए कल ही आ जाए, मेरा वोट मोदी जी को। 15 लाख लेंगे? हाँ, वो मोदी जी ने जो वादा किया, ठीक है भाई, मोदी जी जो वादा कर रहे हैं वो आ जावे, ठीक है, ठीक। अब सुनो भाई, कुछ नहीं है, ये देश को उलझा रहे हैं, ठीक है, कंफ्यूज कर रहे हैं। कांग्रेस देश को बना रही थी 70 सालों के कार्यकाल के अंदर, 25 से 26वीं शताब्दी नहीं चला पाई थी। 70 सालों के अंदर एक एम्स दे पाई थी, सिर्फ एक एम्स भारत को दे पाई थी, और मोदी जी बरगला रहे हैं। ये आप वापिस आए हो और हमेशा उल्टा बोलने आते हो। अरे तुम भी तो बोल रहे हो, बोलो आके, नहीं बोलोगे? कश्मीर से 370 हट गई, पत्थरबाज गायब हो गए, और बहन भाई वो बर्फ से खेल रहे हैं, और माता जी शिकारा में बैठी है। ये है मोदी राज, ये है मोदी के कार्य। आज 14 लेन के एक्सप्रेसवे है भाई साहब, यही ज्यादा दूर नहीं, हरिद्वार चले जाना 7-7, 8-8 घंटे लगते थे हरिद्वार में, क्योंकि दुख में भी बंदा जाता है, सुख में भी। आज 2.5 से 3 घंटे में हरिद्वार पहुंच जाओगे आप, लेकिन वो कार्य इनको नहीं दिखेंगे, क्योंकि राजमाता की सौगंध खाई है, पार्टी नहीं छोड़ेंगे, प्रचार नहीं छोड़ेंगे, चाहे देश डुबा दो, चाहे उनके साथ चलो जो कहते हैं सनातन हिंदू विरोधी, सनातन डेंगू मलेरिया। भाई एक मिनट, ये मेरा एक वीडियो दिखा रहे हैं। पहली बात ये मुझे गलत समझ रहे हैं, सोच रहे हैं मैं कांग्रेस का समर्थक हूँ, कांग्रेस कल डूबती और डूब जाए, पहली बात। दूसरी बात, वीडियो है, मैंने अगर गलत बोला भाई थाना बगल में जाके कंप्लेन कर दो, ठीक है। मैं खिलाफ ही बोलता हूँ, कुछ गड़बड़ी बोलता हूँ तो मेरे शब्दों में कुछ भी गलती है, जाके आप कंप्लेन कर दो, आपके पास जो भी संगठन हो, ठीक है। कुछ भी है, कुछ भी त्रुटि है, अगर मैंने कुछ भी गलत बोला है, आप कानून के सहारे के तहत मेरे पे कार्रवाई कर सकते हो, एक बात। दूसरी बात, सरकार का विरोध देश का विरोध नहीं होता। मैं मोदी सरकार और मोदी सरकार की नीतियों का विरोध कर रहा हूँ, ठीक है भाई। कब तुम उसमें कांग्रेस का समर्थक मारो, 70 साल में कांग्रेस ने लूटा, सुनो अच्छाइयाँ भी तो बताओ। 70 साल में कांग्रेस ने लूटा, तो कांग्रेस की भी तो अच्छाइयाँ बता दो। ऑफिस में क्या चाहते हैं, मोदी या बदलाव? अरे भाई दिख गया 3 राज्यों में क्या हो रहा है, अब कुछ कहने की बात, अब चीखने चिल्लाने की बात नहीं है, अब सिर्फ नजारा देखने की बात और मजा लेने की बात है, मजा लेने की बात। बस अब अपने आप जनता कर रही। क्या नजारा दिखेगा? 3 राज्यों में जो दिखा है यही 24 में दिखेगा। यानी बीजेपी हर जगह? अरे भाई मैं तो सोच रहा हूँ कि 400 पार ना कर जाएगी। 400 पार? हाँ कर जाएगी अगर ऐसे। विकास वगैरह हुआ है? विकास हाँ, विकास क्यों नहीं हुआ? चलिए 5 काम बताइए ऐसे भाजपा के जो अभी मैं देश सामान के हित में हुआ हो। किसानों को का कीजिए, जो 2000 रुपया मिल रहा है देश हित में हो रहा, सबको। अरे 2000 रुपया मिलती है, किस्त में बात कर रहा हूँ, साल की नहीं कर रहा हूँ, किस्त 2000 की आती है। उज्ज्वला योजना मिली, इसके बाद कहा कि सबको सुलभ शौचालय मिला, जो ये सड़कें बनी, जो ये कोरोना में वैक्सीन फ्री लगी, 370 हटी, ये देश हित में नहीं, क्या मेरे हित में हो रहा है? किसी एक आदमी के हित में नहीं हो रहा। हाँ, उसके बारे में बता दो, पहलवानों के साथ रेप हुआ, विकास ये भी है, किसानों को ऊपर पानी चढ़ा के मार दिया, विकास ये भी है। कांग्रेस की भी तो एजेंट है ना, कांग्रेस की भी तो एजेंट है, अगर बीजेपी के एजेंट है, उनका काम है कि किसी तरीके से कीचड़ उछालना। सब सारे तुम किए हो ना, ये कह रहे 17 साल वाला नौकरी 4 साल हो गया, उसका क्या चीज? 17 साल का जो नौकरी था उसका 4 साल। 17 साल की जो 17 साल, सुनो, जो पढ़े लिखे हैं वो आज भी IPS बन रहे हैं, आज भी बन रहे हैं, ठीक है। जो ये बिल्कुल भूल है, पूछ रहा है आपसे, युवा अगर पढ़ा होता ना तो UPSC की देखता क्रेडिट, ये 4 साल वाली ना देखता, ये पढ़ा नहीं है। पहले सेना भर्ती में जो पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने मेहनत की है, वो सेना भर्ती में ही जा रहे हैं। होमगार्ड भी भर्ती होती है, पुलिस की भी भर्ती होती है। आप पढ़े लिखे नहीं है, होमगार्ड वाला, अरे भैया सुनो,
इन लोगों से बात करना और गधे से लड़ाई करना बात एक ही है यार। जो 17 साल का नौकरी था 4 साल का हो गया, उसमें आपका क्या प्रॉफिट हुआ? हमारा तो भाई गया ना। अरे पढ़े लिखे नहीं हो। अरे हम मान लिए यार, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, जो मेरे जैसा और नहीं पढ़ा लिखा और जो पढ़ा लिखा होगा उसका क्या होगा? अरे भाई करने वाले हम प्राइवेट कर रहे हैं। मैं 17 साल 20 साल की छोड़ो, 2009 तक पनकी पावर रहा तो फाल्टा असेंबलर था। की नौकरी चाहिए। सुनो मायावती, महंगाई वगैरह कोई मुद्दा है? ना कोई महंगाई का मुद्दा नहीं। महंगाई नहीं है। महंगाई किसको दिख रही भाई? जब महंगाई है ही नहीं देश में। अरे यार भाई, मैं पहले से अच्छा कमा रहा हूँ। सुनो, कमाने वाले को और ईमानदारी से चलने वाले को ना महंगाई है ना बेरोजगारी है। आराम से चोर उचक्के नंबर 2 के काम करने वालों का सरकार काम वादा बंद करके आई थी बहुत ही महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार, अब महंगाई नहीं है। अब महंगाई तुम जोड़ो, अब महंगाई जोड़ो। 2014 में किस रेट डीजल था? क्या रेट डीजल था जब कांग्रेस सरकार के? 75 रुपया 72 रुपया डीजल था। आज क्या रेट डीजल है? बताइए कितना है? तुम बताओ ना। 2 रुपए 102 रुपए 2 रुपए खाली। पैसा जला दिया। पैसा सही जगह इन्वेस्टमेंट नहीं किया, ना पढ़ाई की ना इन्वेस्टमेंट किया, फिर मोदी को दोष दे रहे हो। तुमने जो है ना, ये बात तुमने मोदी का टॉनिक पिया हुआ है और कुछ तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। हमें सब दिखाई दे रहा। तुम्हें सिर्फ पप्पू प्रधानमंत्री पप्पू प्रधानमंत्री दिखाई दे रहा। तुम्हें सिर्फ पप्पू को पीएम बनाना है, बाकी देश कहाँ जा रहा है देश से कोई मतलब नहीं। भैया इस देश का दुर्भाग्य ये है, जो कार्यशाली मोदी की दर्शा देगा वो मोदी का टॉनिक पिया हुआ होगा, वो मोदी भक्त होगा। और यहाँ पर मंदिर से तिलक लगा करके फिर भी कोई मोदी का कार्य करवा देगा, वो भी हिंदू विरोध भक्त होगा, मोदी भक्त होगा। ये बहुत माइनस पॉइंट है आप लोगों का। नहीं, वो उसे मोदी से नफरत है, उसे कुदरती नफरत है, उसे कुदरती नफरत है, उसे कुदरती नफरत है। सोच में घोर भरा हुआ है। ये तुम्हारी सोच ना बदली ना बदलेगी, दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। इनके अध्यक्ष खड़गे जी जो कहते हैं मोदी जीतेगा तो सनातन को बढ़ावा मिलेगा, हिंदुत्व मजबूत होगा। इस 100 करोड़ की सारी बयान सुन रहा हूँ, आप खड़गे जी ने बोलिया कि अगर मोदी जीतता है तो आरएसएस और हिंदुत्व मजबूत होगा। ये लीजिए सर, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। पहले सुनाइए। मोदी का होना चाहिए ना। ठीक है भैया, तुम सुनना हमें मोदी जी साथ है हमारे। जय मोदी। बताइए। ये लो सर। चल रहा है मिनट सेकंड। अरे हाँ यार, बोले हैं यार। क्या बोले? बोले क्या? आ जाओ, अरे दे रहे यार। क्या वो भाई नहीं मिल रहा है? अरे सर मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? थोड़ी मिलेगा यार।